ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रिपोर्ट जो है इज यूजुअली रिटन विद इन द बिजनेस premises, that is it is written for internal stakeholders। सही है। शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो यूजुअली विद इन द बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस के अंदर लिखी जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखी जाती है और वो लिखी जाती है इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए। सही है। रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड फॉर्मल documents having detailed information on any topic requested by a person for whom it is being written। रिपोर्ट जो है वो डिटेल्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी टॉपिक पे रिक्वेस्ट की जाती है एक बंदे से जिसके लिए लिखी जा रही है। सही है। डिटेल की कुछ रिपोर्ट्स की कुछ बातें कि पहली बात है कि ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगा। सही है। इसके अंदर फॉर्मेट होगा। सही है। दूसरा कि इसके अंदर आपके पास सेपरेशंस होंगे, सेपरेशंस विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। सही है। इसके अंदर ग्राफिकल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होंगी। इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स हो गई बात। सही है। इसके अंदर आपके पास एक सीक्वेंस होगा। सही है। इसमें आपके पास जो है वो क्या होगी, आपके पास स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स होंगे। सही। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। आपके पास क्वोटेड डाटा होगा। सही है। यानी कि जो भी चीजें होगी आपके पास ऑथेंटिक चीजें होंगी विथ रेफरेंस। तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विथ रेफरेंसेस। सही है। ये तो रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें हो गई। रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड format reports are detailed formal documents having detailed information on any topic requested by person for whom it is being written, जिसके लिए लिखी जा रही है। सही है। ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगा, इसका एक फॉर्मेट होगा। सही है। इसके अंदर सेपरेशंस होंगी जिसके अंदर हेडिंग्स लगी होंगी, सब हेडिंग्स लगी होंगी, बुलेट्स लगी होंगी, ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी, सीक्वेंस होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा होगा। शॉर्ट रिपोर्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। रिपोर्ट्स लॉन्ग रिपोर्ट इज यूजुअली written outside the business premises, that is it is written for external stakeholders। सही है। ये आपके पास बात हो गई है। अब शॉर्ट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो शॉर्ट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट विल बी ऑफ मेमोरेंडम। सही है। फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट विल बी ऑफ लेटर और मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक फॉर्म। हम अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं शॉर्ट रिपोर्ट। तो मैं इस चीज पे फोकस करूंगा, बाकी चीजों पे मेरा फोकस नहीं है। बस मुझे चीजें पता चल गई हैं। रिपोर्ट लिखी जाती है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, जिसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद एविडेंसेस। आपके पास जो है हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, डायग्राम्स होनी चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सही है।
तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, सही है। ये कोई जिक्र नहीं होगा, मुझे बस आपको समझाना था फरहान के शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट में फर्क क्या होता है। अब जो एक्चुअल चीज है ना उस पर आ जाता हूँ, ज्यादा टाइम जाया नहीं करता। शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट, अब शॉर्ट रिपोर्ट मैंने कहा मेमो स्टाइल में होती है। सबसे पहले आपके पास आएगा डेट, सही है। अब लेट सपोज मैं आपको लिख के ही बता रहा हूँ, सही है। मैं आपको शॉर्ट रिपोर्ट एक लिख के बता रहा हूँ, डमी रिपोर्ट, सही है। डेट आज की डाल दूंगा, मैंने लिख दिया 11 नवंबर 2024, सही है। अब यहाँ पे मैं चाहूं तो वर्ड डेट भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे वर्ड सेंट भी लिख सकता हूँ, सही है। कोई भी एक वर्ड लिखोगे, दोनों लिखोगे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम, सही है। ये रिपोर्ट बन रही है, लेट सपोज हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब तुम हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख लो, तुम ये भी लिख सकते हो, मिस्टर कामरान, हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही लिख दो, XYZ लिमिटेड, सही है। अब तुम हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख लो, मिस्टर कामरान हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख लो, मिस्टर कामरान हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट XYZ लिमिटेड लिख लो। क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तुम्हें हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता? सर पता है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मिस्टर कामरान असलम जो है वो हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है? सर बिल्कुल पता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये XYZ लिमिटेड है? सर पता है। तो अगर लेट्स सपोज मैं ये भी लिख दूं तो कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं सिर्फ हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख दूं तो ये भी गुनाह नहीं है। फ्रॉम का मतलब है कि किसने लिखी है, टू। अब किसको लिखी जा रही है? मैंने लिखा ऑल द टू, ऑल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स। ये फाइनेंस में जितने भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स हैं और ऑफिसर्स हैं उनको लिखी जा रही है, सही है। फिर सब्जेक्ट की जगह आप लिखोगे टाइटल। याद करो हम सब्जेक्ट लिखा करते थे, अब तुम सब्जेक्ट की जगह टाइटल लिखोगे। यू विल नॉट राइट यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट नहीं, बल्कि तुम टाइटल लिखोगे। सब्जेक्ट वर्ड का यूज अब नहीं होगा। यू विल नॉट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह तुम लिखोगे टाइटल, सब्जेक्ट की जगह तुम लिखोगे टाइटल, सही है। टाइटल आ गया, मैंने लिखा कि हाँ, इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द sources of finance available, all the short term sources of finance available for the last quarter of 2024। तो ये आप ये कर सकते हो, कह सकते हो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024। ये आपका टाइटल आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन का गैप आएगा, पहले एक लाइन का गैप नहीं था, इन चारों के दरमियान में एक लाइन का गैप नहीं था, सही है। अब तुम्हें ये बात समझ आ गई ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो फजूल की चीज हटा रहा हूँ। तुम डेट लिख लो, सेंट लिख लो, एक ही बात है। अब सब्जेक्ट लाइन नहीं, टाइटल आएगा। ये मेमो स्टाइल ही है। अगर ये मेमो स्टाइल नहीं है तो मुझे बता दो कौन सा स्टाइल है। सो गंगनम स्टाइल मत बोल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन का गैप आएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, सैल्यूटेशन कर देते हो, डियर मिस्टर XYZ। आप ये लिखते थे डियर मिस्टर XYZ, कॉमा लगा देते थे, लेकिन आपको पता है कि यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स को और ऑफिसर्स को कह रहा हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैंने लिखा कि डेयर ऑल कर दिया या डेयर टीम कर दिया, सही है। यहाँ मैंने कर दिया डेयर ऑल, और नीचे मैंने क्या किया कि अब एक लाइन का गैप दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेमो लिखना शुरू कर दूंगा। मेमो में क्या होता था यूजुअली, पहला पैराग्राफ होता था पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में आप लिखते थे रेफरेंस प्लस पर्पस, फिर एक लाइन का गैप देते थे। पैराग्राफ 2 आप लिख लेते डिटेल्स, और पैराग्राफ 3 आप लिखते थे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। याद आ रहा है? ये 3 पैराग्राफ में लिखते थे, यहाँ पे बस फर्क है।
यहाँ पे हर पैराग्राफ हेडिंग के साथ चलेगा, यहाँ पे हर पैराग्राफ हेडिंग के साथ चलेगा। सर कौन सी हेडिंग होगी? हेडिंग होती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के दी है टीम को, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024। हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं कि जिनसे हम फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं लास्ट क्वार्टर 2024 के, सही है। तो यहाँ पे आपने पहले हेडिंग दे दी इंट्रोडक्शन। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, रेफरेंस प्लस पर्पस की जगह आप थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दे। पैराग्राफ 1 में आ जाएगा कि रेफरेंस एंड पर्पस ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट, पहले पैराग्राफ में आ गया, एक लाइन का गैप दिया, हेडिंग दी। अब हेडिंग में आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कि लेट्स सपोज यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर लास्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट्स सपोज फाइंडिंग, या आप लिख सकते हो लेट्स सपोज रिसर्च। आपने हेडिंग डाली रिसर्च। अब रिसर्च की हेडिंग में आप ये लिख दो पैराग्राफ 2 में कि भाई फ्रॉम वेयर डिड यू गैदर all the information used in the short report। इसमें आपके पास ये आ गया, सही है। फिर आपने एक और हेडिंग डाल दी, लेट्स सपोज फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में आपने ये लिख दिया पैराग्राफ 3 में कि व्हाट डिड यू एक्चुअली फाइंड इन इन ऑल ऑफ योर रिसर्चेस, सही है। किस तरीके से आपने क्या क्या आपने ढूंढा। उसके बाद आप एक हेडिंग डाल दो, लेट्स सपोज आपने लिख दिया रिकमेंडेशंस, सही है। पैराग्राफ 4 में आपने लिखा कि बेस्ड ऑन माय, अच्छा, बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च यू रिकमेंड यूजिंग और यूटिलाइजिंग द फॉलोइंग sources of short-term finance for the last quarter of 2024। आपने ये लिखा और एंड में क्या आएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगेन आपने जो बात लिखी थी ना, ये जो चारों पैराग्राफ्स थे इनका आपने क्या कहते हैं समरी लिख दी है कि आपने लिखा पैराग्राफ 5 में, पैराग्राफ 5 में आप लिखोगे कि यू वर supposed to write a short report and you did write it. For your report you did some research work and then you found a lot of useful information, and based on everything you found you recommended following things, and now you conclude your report। सिंपल। अब यहां पे आपने क्या करना है, एंड में लिखना है भाई रिगार्ड्स। रिगार्ड्स क्यों? क्योंकि बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट को लिख रहा है, सबऑर्डिनेट बॉस को लिख रहे होते तो लिखते योर्स सिंसेरली। फिर आपने लिखा अपना नाम XYZ और सिग्नेचर वगैरह कर दिया SD, नाम लिया हुआ था ना, मिस्टर कामरान असलम। ये था सिंपल। अब क्या फॉर्मेट, क्या बात,
भाई कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है दोस्तों, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, सही है। जितना आपको लग रहा है सफिशिएंट है आप उतना लिख लो, काफी हो जाएगा। विशाल के लिए सर ये जनरल रिपोर्ट है या बिजनेस, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो हम बिजनेस राइटिंग कर रहे हैं ना, हर चीज बिजनेस होगी, कुछ भी जनरल नहीं होगा, ये बिजनेस रिपोर्ट है, सही है। मैं अभी आपको सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ, विशाल मसला नहीं है, सही है। अब्दुल्ला कह रहे होल्ड हेडिंग बोल्ड करनी है, यस बोल्ड करनी है। विशाल कह रहे सर हेडिंग सेम रख सकते हैं या सब रिपोर्ट में? अब मैं आपको वापस से, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ना, मैं सारी चीजें वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक रिपोर्ट लिख के दिखा रहा था, ये मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, मैंने आपको सिर्फ एक रिपोर्ट लिख के दी है। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट इज यूजुअली रिटन विद इन द बिजनेस प्रेमिसेस। शॉर्ट रिपोर्ट बिजनेस के अंदर लिखी जाती है, दैट इज का मतलब ये हुआ कि लिखी जाती है इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए, बॉसेस के लिए, सब ऑर्डिनेट्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए या कलीग्स के लिए, सही है। जो फॉर्मेट होता है शॉर्ट रिपोर्ट का वो मेमोरेंडम का होगा आपके सामने। लॉन्ग रिपोर्ट जो होती है यूजुअली लिखी जाती है आउटसाइड द बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर लिखी जाती है, यानी कि इट इज रिटन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए, सप्लायर के लिए, कस्टमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए। फॉर्मेट जो होता है लॉन्ग रिपोर्ट का, तो लेटर का फॉर्मेट होगा, मैन्युस्क्रिप्ट बुक फॉर्मेट होगा, सही है। रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें बता दूं, रिपोर्ट जो है डिटेल्ड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, रिक्वेस्ट की जाती है जिस बंदे के तरफ से, उसी के लिए लिखी जाती है, सही है। डिटेल डॉक्यूमेंट है, इसका फॉर्मेट होता है, इसके अंदर सेपरेशन होते हैं हेडिंग्स के थ्रू, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, इसके अंदर ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आ रही होती हैं, इसके एक सीक्वेंस होता है, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, क्वार्टेड डेटा होता है, यानी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है रेफरेंस के साथ, सही है। फिर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो मेमो का फॉर्मेट होगा। इसमें आप चाहो तो यहाँ पे आप डेट लिख लो या सेंट लिख लो, इसका मतलब एक ही होता है। आपने डेट लिख लिया तब भी मसला नहीं है, सेंट लिख लिया तब भी मसला नहीं है, सही है। इसके बाद फ्रॉम आ जाएगा, टू आ जाएगा, फ्रॉम में जिसने भेजी है उसका नाम, टू जिसने रिसीव किया उसका नाम, टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, बल्कि आप क्या लिखोगे, आप टाइटल लिखोगे, सही है। बस एक ये फर्क था। फिर यहाँ पे आपके पास सैल्यूटेशन आ जाएगा, सैल्यूटेशन का रूल आपको मैंने बताया, एक लाइन का गैप, देखो यहाँ पे एक लाइन का गैप आया, एक लाइन का गैप यहाँ पे आया। हेडिंग्स क्या होंगी? हेडिंग्स आपका सवाल था ना, हेडिंग्स होती है सेल्फ टॉकिंग हेडिंग्स। इंट्रोडक्शन तो होगा ही, इंट्रोडक्शन तो आपने देना ही है, कंक्लूजन तो आपने देना ही है, बाकी हेडिंग्स सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ टॉकिंग हेडिंग्स होंगी। आपका जो शॉर्ट रिपोर्ट आएगा ना उसके हिसाब से आपने हेडिंग बना लेनी है। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं, यहां तक अगर बात समझ आ गई तो बताएं। वर्ड लिमिट नहीं होगी दोस्तों, वर्ड लिमिट कोई नहीं होती है, जितना आपको लग रहा है कि मुझे शॉर्ट रिपोर्ट में लिखना चाहिए उतना लिखें, सही है। अब यहां तक अगर बात समझ आ गई ना, अब मैं आपको कुछ शॉर्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, सही है। अब मैं आपको शॉर्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये पिफा की कुछ शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं, 2019 में एक शॉर्ट रिपोर्ट आई थी, विंटर 2019 में। जरा इसको पढ़ते हैं, उस पर शॉर्ट रिपोर्ट लिखने की कोशिश करते हैं, सही है। ग्लीम एंड ग्लो इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब। ग्लीम एंड ग्लो एक कंपनी है जो कि लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, डेकोरेटिव फिलामेंट बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, और उसके पास वाइड रेंज ऑफ डेकोरेशन लाइट्स है जो कि वो मैन्युफैक्चर कर रही होती है, जिसमें मॉडर्न एलईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कंपनी जो एक सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया चलाती है, सब्सिडाइज का मतलब है कि सस्ता कैफेटेरिया चलाती है जिसमें एम्प्लॉइज सस्ते में खाना खा लें। जो वर्किंग थी कैफेटेरिया के पास में सेटिस्फैक्ट्री थी, ये लोग खुश थे, सुकून में थे, लेकिन करंट सिचुएशन जो है ना काफी डिसअपॉइंटिंग है कि जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड नहीं है फूड के साथ, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही कैफेटेरिया में उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब तुम हो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, तुमने अपने डिपार्टमेंट हेड, सॉरी तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड ने तुम्हें कहा है इन्वेस्टिगेट करो और कंपाइल करो एक रिपोर्ट, और एक एनालिटिकल रिपोर्ट देनी है कि एनालाइज करना है तुम्हें कि मसला क्या हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तुमने यहाँ पे एनालाइज करना है और तुमने एक रिकमेंडेशन देनी है, सिंपल है, सही है। जारा कह रही है कि सर ये इंट्रोडक्शन और रिसर्च जो हेडिंग आपने दी है उनके साथ पैराग्राफ, नहीं नहीं लिखना नहीं है यार, अभी तुम लोग सिर्फ एक तुम लोग ना रिपोर्ट देखो, मैं बता रहा हूँ, सही है। प्लीज घबराओ नहीं, प्लीज घबराओ नहीं, सिर्फ एक दफा रिपोर्ट देख लो फिर मुझसे सवाल पूछना, ठीक है। अब 2019 में आपके पास ये रिपोर्ट आई है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डेट, टू, फ्रॉम, टाइटल। ये आपके पास किसमें, ये आपके पास मेमो में नहीं होता था सर, ये बिल्कुल मेमो में होता था मेरे पास, सही है। आपने डेट डाल दी, जिस डेट पे आप शॉर्ट रिपोर्ट लिख रहे हो वो आपने डेट डाल दी है, सही है। इसके बाद टू में आपके पास आ गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसने कहा था उसको लिख के दे रहा हूँ, मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हूँ,
और टाइटल में लिखा है एनालिसिस ऑफ सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया एट ग्लीम एंड ग्लो। सही है। अब इसके बाद देखो, अब मैंने आपको बताया सेल्फ हेडिंग हो सकती है, पहले पैराग्राफ पढ़ो फिर हेडिंग देखो। पैराग्राफ में लिखा हुआ है ग्लीम एंड ग्लो इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब, decorative filament bulb, and wide range of decorative lights with modern LED technology. The company provides subsidized cafeteria at manufacturing plant for the convenience of its employees. However, recent feedback suggests that the cafeteria service are not meeting employees expectation. अगर तुम एक चीज नोट करोगे तो ऊपर से मैंने काफी सारी चीजों को कॉपी पेस्ट किया है। अब देखो, अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ ना, मैं इसको क्या क्या नाम दे सकता हूँ? मैं इसको इंट्रोडक्शन का नाम दे सकता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड का नाम दे सकता हूँ, मैं इसको इन्फॉर्मेशन का नाम दे सकता हूँ, मैं इसको समरी का नाम दे सकता हूँ, मैं इसको ओवरव्यू का नाम दे सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो कोई भी, मैंने कहा सेल्फ सेल्फ टॉक हेडिंग होती है, तो यहाँ पे आप इसको इंट्रोडक्शन कह दो, आप इसको बैकग्राउंड कह दो। सही है। लेकिन सर आसानी किसमें? आसानी इसमें है कि जो चीज नॉर्मलाइज है वो करो। आसानी इसमें है कि पहले पैराग्राफ को भी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ही कह दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने इसको कहा इंट्रोडक्शन, आपके पास एक पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया, या आपकी इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो अब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इसकी हेडिंग क्या होगी। टू इन्वेस्टिगेट द मैटर अ सर्वे वाज कंडक्टेड। तो इन्वेस्टिगेशन की है मैंने, इन्वेस्टिगेशन की मेथोडोलॉजी क्या है? सर्वे। इन्वेस्टिगेट करने की बहुत सारी मेथोडोलॉजीज होती है, यहाँ पे मेथोडोलॉजी क्या है? सर्वे। आपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर को सर्वे किया एम्प्लॉयज के दरमियान में। यहाँ पे सर्वे से पता चला कि फूड की क्वालिटी डिक्रीज हो गई है, आपके पास जो वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस है वो रिड्यूस हो गए हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज की कंप्लेन है कि हेल्दी फूड ऑप्शंस मौजूद नहीं है, आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, एनवायरमेंट काफी नॉइजी है, सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबल नहीं है। मैंने मतलब भर भर के क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन में मसले बता दिए। आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया वो हेडिंग में आ जाएगा। सही है। अब ये क्या है? एनालिटिकल रिपोर्ट है, तो आपने एनालिसिस किया, फाइंडिंग किया, एवेल्यूएशन किया। सही है। यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन की जगह रिसर्च भी तो लिख सकते हैं, तो जो भी मैं पढ़ लिख कर आया हूँ। चलो एक काम करते हैं कि रिसर्च वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जो रिपोर्ट बताया उसमें मैंने रिसर्च, आपने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने एनालाइज किया। एनालाइज क्या किया? ये फाइंडिंग ये है कि कैफेटेरिया की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो काफी गिर गए, जिसकी वजह से क्या है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल गिर गया है। हेल्दी फूड ऑप्शंस नहीं है, लॉन्ग वेटिंग लाइन्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। नॉइस और अनकंफर्टेबल क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैफेटेरिया की पुअर इमेज को और खराब करने के लिए। अब मैं रिकमेंडेशंस, हमने क्या किया था? रिकमेंडेशंस दी थी। अब रिकमेंडेशन में आपने क्या बता दिया? रिकमेंडेशन में आपने बता दिया कि हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। मैंने बता दिया कि आपने फूड की क्वालिटी को क्या करना है? रेगुलर ऑडिट के थ्रू इंश्योर करना है। हाइजीन स्टैंडर्ड को आपने आपने बेसिकली रेगुलर ऑडिट रखना है। फूड की क्वालिटी को डेली बेसिस पे चेक करना है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को चेक करना है, सफाई सुथराई हो रही है कि नहीं। दूसरा, यहाँ पे आपने वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस बढ़ाने हैं, हेल्दी फूड चॉइसेस बढ़ाने हैं। आपने कोई क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बढ़ाना, इंप्लीमेंट करना है कि जिसकी वजह से वेटिंग टाइम जो है लाइनों के अंदर रिड्यूस हो जाए। आपने कैफेटेरिया के एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना है जिससे कंफर्टेबिलिटी और नॉइज कम हो जाए। आपने रेगुलर सर्वे करने हैं ताकि फीडबैक के थ्रू आपको पता चल जाए कि चीजें अब तक बेहतर चल रही है कि नहीं। अब कंक्लूजन पढ़ लो। सब्सिडाइज कैफेटेरिया जो है वो एम्प्लॉयज की आपको एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा था, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो है उनकी कम हो गई थी। हमने क्या करना है? कुछ रिकमेंडेड चेंजेस ऊपर बताए गए हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर देने, तो कैफेटेरिया की क्वालिटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा और उनके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब मुझे बता दो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी जो है मसले थे कि आप लोग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मैंने कहा था ना सेल्फ टॉक हेडिंग्स होंगी। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 1 2 3? नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो पहले लिखा था ना, इसके एंड में आप लिख दो। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लिख दो। ये लिखना सबऑर्डिनेट है, योर्स सिंसेरली, सिग्नेचर आ जाएगा SD और नीचे आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इवेंट। हो गया। आपके पास जो है वो एक जो है रिपोर्ट हो चुकी है। आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ आ गई है। भाई ईशाल देखो, अभी मैंने आपको रिपीट क्यों किया था? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स है, आपको 3 हेडिंग में लिखना है, आप 3 हेडिंग में लिख लो। मैं तो बता रहा हूँ ना, हेडिंग्स चेंज हो जाती हैं। अभी अगला सवाल देखो, आपको ज्यादा समझ आएगा। अगला सवाल देखो, आपको और समझ आएगा। Mega Manufacturing Limited is a leading firm for manufacturing home appliances during the last quarter of 2017. In your region, the sales of Mega Manufacturing Limited decreased by 16% for the sales department. The situation is very alarming. मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो एक लीडिंग फर्म है जो होम अप्लायंसेस बनाती है, पिछले 2017 के क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर में जो आपके रीजन की, जो तुम जिस रीजन में काम करते हो उसकी जो सेल्स है वो 16% गिर गई है।
सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। जो सेल्स डायरेक्टर है हेड ऑफिस का, मिसेस हारिस, लड़की है मिसेस हारिस जो है, उसने तुम्हें कहा है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो इस मैटर को और एनालिटिकल रिपोर्ट बना के दो। रिपोर्ट में यूजफुल रिकमेंडेशन होनी चाहिए। अब इन्होंने देखो खुद हिंट दे दी, रिकमेंडेशन का पैराग्राफ तो होना चाहिए। आपने कोई इंट्रोडक्शन दिया, आपने कुछ रिसर्च किया, आपने कुछ फाइंडिंग्स की, आपने कुछ एनालाइज किया, आप रिकमेंडेशन तो जरूर दोगे। तो इंट्रोडक्शन पक्का हो गया, कंक्लूजन पक्का हो गया, रिकमेंडेशन पक्का हो गया। आप रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो ढूंढते ही हो, तो रिसर्च का पैराग्राफ भी आ ही जाएगा। तो इंट्रोडक्शन, रिसर्च, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन का पैराग्राफ हो गया। तुम्हारा नाम अनस अहमद है, तुम सीनियर मैनेजर हो, तुमने रिपोर्ट बना के देनी है। तो देखो डेट में आया, अब देखो डेट में मैंने भंडा मारा है, कह रहा है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2017। तो उसका मतलब है कि डेट आज कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास डेट होगी 25 जनवरी 2018, क्योंकि अभी 2017 का लास्ट क्वार्टर गुजरा है, तो यार डेट तो ये होनी चाहिए। सही है। तू मिसेस हारिस को बना के दे रहा हूँ सेल्स डायरेक्टर मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की। मैं खुद कौन हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ सेल्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दे, अनस अहमद। तो फ्रॉम हो जाएगा अनस अहमद, रीजनल मैनेजर, डिक्रीज्ड सेल्स ऑफ मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इन द साउदर्न रीजन। एमए कह रहे हैं सर मंथ पहले लिखना जरूरी नहीं है। देखो आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं, एक आपके पास फॉर्मेट होता है ये, एक आपके पास फॉर्मेट होता है जनवरी 25 2018। एक आपके पास फॉर्मेट होता है, वट एवर यू लाइक। आपने ये फॉर्मेट लिखना है, आप ये फॉर्मेट लिख लो। आपने ये फॉर्मेट लिखना है, आप ये फॉर्मेट लिख लो। बी माई गेस्ट। बस गलती मत करना, यहाँ ही लिखते हैं ना लोग सर कॉमा खा जाते हैं। कॉमा नहीं खाना है, भूख लगी है खाना खा लो, कॉमा नहीं खाना है। यहाँ पे कोई कॉमा, कोई डैश, कोई स्लैश का चक्कर ही नहीं है। सीधी सीधी डेट है, आपके पास डेट आएगी, मंथ आएगा और आपके पास ईयर आ जाएगा। सब कुछ पूरा पूरा लिखना है, सिंपल है। इट्स योर कॉल। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में एनालिसिस के तुमने क्या एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद तुमने क्या करना, अपने रिकमेंडेशन का पैराग्राफ आ गया, रिकमेंडेशन का पैराग्राफ आ गया। सही है, आपने रिकमेंडेशन का पैराग्राफ दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कंक्लूजन का पैराग्राफ देके इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आएगा और आपके पास जगह नाम सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा। तो इसको पढ़ लो। देखो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। एनालिसिस का हेडिंग मैंने इसलिए डाली क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट में एनालाइज करके देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फाइंड करके देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, रिकमेंडेशन इसने मुझसे मांगा तो रिकमेंडेशन दे दी, और कंक्लूजन। सही है। विंटर 2022, अली मजीद जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है सोहा ऑयल कंपनी लिमिटेड का, पिछले 3 सालों से ये ऑब्जर्व किया गया है जो कैफेटेरिया के मसले मसाइल चल रहे हैं। कैफेटेरिया जो है फैक्ट्री प्रेमिसेस में, वो इनसफिशिएंट है कि वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो वर्कर्स होते हैं उनकी उनकी जो कैपेसिटी है उनको केटर नहीं कर पाती। तो मीटिंग हुई, उसमें एक सजेशन दी एक टैलेंटेड, एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ने, मिस सारा नकवी ने, कि आप क्या करो कि कैफेटेरिया को एक्सटेंड कर दो और जो आपके पास बराबर में वेयर हाउस है ना उसके अंदर रिलोकेट कर दो। सही है। मिस्टर अली ने कहा मिस सारा को कि भाई तुम फीजिबली रिपोर्ट बना के दो कि ये कैसे हो सकता है। मतलब मिस सारा तो फंस गई, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी तो उनको पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए दे दी गई। सही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डेट डाली, फ्रॉम टू टाइटल, अब इंट्रोडक्शन। अब मेथोडोलॉजी की मैंने आपको बताया था कि मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो आपने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च की होगी। तो आप क्या कर सकते हो, रिसर्च का हेडिंग लिख सकते हो, या आप इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग लिख सकते हो, या फिर आपने मेथोडोलॉजी की हेडिंग लिखी। क्या फर्क पड़ता है, मैंने वही बताया ना कि इतना फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से। बस आपने जो पैराग्राफ लिखना है ना उससे रिलेटेड आपने हेडिंग डालनी है। इसलिए कहता है कि आपने क्या करना है, आपने कौन सी रिपोर्ट लिखनी है, आपने फीजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी है। तो फीजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो फाइंडिंग के बाद आप रिकमेंड तो करोगे ना, फाइंडिंग और कंक्लूजन। तो बार बार यही आ रहा है, फाइंडिंग की जगह आप एनालिसिस कर लो। तो सर जिंदगी आसान करने के लिए यही ना कर लो, जिंदगी आसान करने के लिए यही 5 हेडिंग्स ना कर लो कि सर मैं वो कर लेता हूँ कि 5 हेडिंग जो होगी ना वो मेरी ये होगी, इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन। सिंपल है। ये आपके पास 5 हेडिंग हो गई, इसी को फॉलो कर लो, इन्हीं पे चला लो। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन दे देना, रिसर्च में बता देना कि तुमने चीजों को किस तरीके से ढूंढा, एनालिसिस में बता दो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, फिर रिकमेंडेशन में बता दो कि तुम क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे, और कंक्लूजन में कंक्लूजन ड्रॉ कर देना। सिंपल है यार। सही है। सबके एंड में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा फ्यूचर कोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगा, और अपना नाम डेट वगैरह आ जाएगी। ठीक है। मैं देखो फॉर्मेटिंग में कोई भंड तो नहीं आगे कोई, नहीं।
तो ये आपके पास 3 शॉर्ट रिपोर्ट से मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ ही जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल तो पूछ लो, मैंने आपको शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ा दी है। इस शॉर्ट रिपोर्ट में भी आपको सेंड कर देता हूँ, ऐसे मैंने आपको कल सेंड कर दिए। अगर किसी का कोई सवाल है शॉर्ट रिपोर्ट से रिलेटेड तो अभी पूछ ले, मसला नहीं है। अब सवाल पूछ लो, मैं डांटूंगा नहीं, भले जितना भी कैसा भी सवाल हो पूछ लो, मसला नहीं। ऑल क्लियर? बाकी किसी को कोई मसला? देखो शॉर्ट रिपोर्ट ना लिखने के लिए ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो कम से कम 0 मार्क्स लेने से बेहतर है। एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर, एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर, सही है। तो सिग्नेचर की जगह आप एसडी लिख देते हो, डैश एसडी डैश, ये तरीका होता है सिग्नेचर करने का, सही है। तो शॉर्ट रिपोर्ट मैं आपको भेज देता हूँ, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। अब मैं आपको जो ना जो भी क्लासेस हुई है ना BWCS की, मैं आपको पूरी जो है बना के भेज देता हूँ। लेटर, मेमो, रिपोर्ट, ये 3 काफी है। देखो आपको जो चाहिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो चीजें चाहिए मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आपको आपकी तैयारी चाहिए लेटर की, सबसे ज्यादा लेटर्स प्रैक्टिस करो, तकरीबन कोई 8 से 10 लेटर, 8 से 10 प्रैक्टिस करो। मेमो जो है वो तकरीबन कोई 4 से 5 प्रैक्टिस करो, मेमो में तो टाइम लगेगा भी नहीं। ऐसे जो है वो आप तकरीबन कोई 10 से 12 प्रैक्टिस करो, सही है। प्रेसी जो है वो आप कोई 10 से 12 प्रैक्टिस करो। और शॉर्ट रिपोर्ट कोई 2 से 3 प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने दिए ना इस वाले में, बस यही रीराइट कर लेना। तो लेटर 8 से 10, मेमो जो है मैं मेमो भी कहूंगा 3 से 4, मेमो भी ज्यादा नहीं आता, 3 से 4 काफी है, सही है। ये आप कोई 5 चीजें कर लो, लेटर, मेमो, ऐसे, प्रेसी और शॉर्ट रिपोर्ट। वोकैबलरी आईकैप की बुक की काफी नहीं है, वोकैबलरी में साइमन शहजाद है, उनका असाइनमेंट कर लो, काफी हो जाएगा। ये कर लो। और लिटरली देखो, अगर तुम 8 से 10 लेटर लिख रहे हो ना, तो 8 से 10 लेटर लिखने में तुम्हें लगेंगे तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे। ऐसे लिखने में 10 से 12 तुम्हें लिखने लगेंगे तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे। प्रेसी 10 से 12 लिखने में लगेंगे तुम्हें तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे। तो उसका मतलब होगा ये हो गए तकरीबन तुम्हारे 10 घंटे, 14 घंटे ये हो गए। 14 घंटे के बाद तुम्हारे पास जो शॉर्ट रिपोर्ट है और मेमो को लिखने में लगेंगे 2 घंटे। तो तकरीबन ये 16 घंटे का गेम है। अगर तुम लेट सपोज एक दिन में 8 घंटे भी पढ़ते हो BWCS को, तो 2 दिन में ये तुम्हारा सब तैयार हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, सही है। डन है। मिस साइमा शहजाद के जो नोट्स हैं वो नवाजिश है, नवाजिश का नंबर जंगल में आग की तरह फैला दो। नवाजिश जो है वो टोपीबाज हमारा TA है, वो जो है आपको इंशाल्लाह जो है ना सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, सही है। नवाजिश को बोलो कि भाई मिस साइमा शहजाद के जो वोकैबलरी है वो हमें सेंड कर दे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये सारी रिकॉर्डिंग सब भेज देता हूँ, लेटर, मेमो, प्रेसी, ऐसे और शॉर्ट रिपोर्ट की। कल इंशाल्लाह क्लास करेंगे जिसमें एक लेटर, एक मेमो, एक प्रेसी, एक शॉर्ट रिपोर्ट और एक ऐसे करा दूंगा, 5 चीजें, सही है। सारी चीजें मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।